नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी और शाह के सबसे करीबी नेता राहुल गांधी के समर्थन में आ गए हैं। जिस तरीके से लगातार बीजेपी के नेता राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को टारगेट करते हैं, लेकिन इसी बीच दोस्तों बीजेपी और मोदी शाह के सबसे भरोसेमंद नेता और पूर्व सांसद ने राहुल गांधी की तारीफ की है और उनके समर्थन में आए हैं। किस तरीके से और कौन से नेता, इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि नीतीश कुमार कभी भी मार सकते हैं पलटी, बीजेपी में मचा हड़कंप। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली विधानसभा चुनाव वोटिंग से पहले जिस तरीके से बीजेपी के ऊपर लगातार पैसे बांटने का आरोप लग रहा है, इसको लेकर के अब अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिख करके शिकायत की है। क्या कहा है अरविंद केजरीवाल ने, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाकुंभ संगम को लेकर के मुसलमानों की जिस तरीके से एंट्री बैन करने की बात कही गई थी, इस पर अब महाकुंभ की तरफ से एक और बड़ा फैसला लिया गया है। क्या है इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि पूजा स्थल कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है। असदुद्दीन ओवैसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज जो है पूजा स्थल कानून पर सुनवाई करेगा और किन किन बातों पर चर्चा होगी, इसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों कि बिहार के अंदर एक और सियासी उलटफेर मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं। बिहार में जो नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जो है मोदी सरकार की तरफ से बनाकर वहां भेजे गए हैं, उन्होंने बताया जा रहा है कि लालू यादव के आवास पर जाकर के उनसे मुलाकात की है, जिसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हमास ने इजराइल के खिलाफ एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। क्या है इसकी भी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं कि दोस्तों बीजेपी के नेता अक्सर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को कोसते नजर आते हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब राहुल गांधी के समर्थन में कोई बड़ा बीजेपी के नेता की तरफ से बयान सामने आया, और वो भी मोदी शाह के सबसे खास नेता जो है वो राहुल गांधी के समर्थन में आ गए हैं। आप देखिए खबर। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दिल्ली में स्मारक बनाने से जुड़े मामले पर वो बात कर रहे थे मीडिया से, और मीडिया से बातचीत करते हुए ब्रजभूषण ने राहुल गांधी को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भगवान करे कि कांग्रेस राहुल गांधी 2025 में सीरियस हो जाए, देश को उनकी ज़रूरत है। प्रधानमंत्री का वचन ही मंजूरी है, गृह मंत्री ने भी कह दिया, मंजूरी भी प्रदान कर दी। तो कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण को ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को अब देश की ज़रूरत है, अब उनको कहीं ना कहीं केंद्र में आना चाहिए, और ये बयान अपने आप में बीजेपी को कहीं ना कहीं एक तरीके से नर्वस करने वाला है। हालांकि यहाँ पर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो ब्रजभूषण शरण ने जो बयान दिया है वो कटाक्ष के ऊपर दिया है, ना कि राहुल गांधी के समर्थन में, लेकिन कई लोग इसको समर्थन में देखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी कई जो है महीनों से ब्रजभूषण शरण को काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करती हुई नजर आ रही, जिसके चलते उनका ये बयान सामने आया है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। नीतीश कुमार डामलडोल स्थिति में पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि फिर पक्ष बदलने के संकेत बिहार के अंदर मिल रहे हैं। राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने का निमंत्रण भी दे दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टीम ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में शामिल होने का निमंत्रण दिया है, जिससे ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी का साथ छोड़कर विपक्षी गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उनके पूर्व सहयोगी और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने जेडीयू के वरिष्ठ नेता के लिए दरवाजे बंद करने का औपचारिक बयान दिया है।
पिछले सप्ताह भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा आयोजित बैठक में नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए थे और अब खबरें आ रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे हैं। नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि वह अक्सर गठबंधन के लिए बदलने के लिए माने जाते हैं। पिछले कुछ महीनों से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में गृह मंत्री के विवादास्पद बयान जैसे मुद्दों पर जेडीयू और भाजपा के बीच मतभेद उभर कर सामने आए हैं और इसी के मद्देनजर अब कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं और वो एनडीए यानी मोदी जी का साथ छोड़ सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ बिहार नहीं बल्कि केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर भी बड़ा संकट पैदा हो सकता है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है बिहार से ही, जहां पर नए राज्यपाल जिनको मोदी सरकार ने बिहार भेजा है, जिनका नाम आरिफ मोहम्मद खान है, वो अब जो है लालू प्रसाद यादव से मिले हैं और जिसके बाद खेला होने की संभावनाएं और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है। भागवत को चिट्ठी लिखकर के अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बीजेपी की तरफ से बांटे गए पैसों को लेकर के शिकायत की है। अब देखिए स्क्रीन पर खबर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी बढ़त बनाने के लिए राजनीतिक दल आधुनिक हथियारों जैसे ASI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर जिस तरह किसी भी वॉर का फैसला पैदल सेना ही करती है, इसी तरह दिल्ली में ईमेल, मैसेज, AI वाले वीडियो से लड़ी जा रही लड़ाई पारंपरिक साधनों पर उतर आई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चीफ प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में केजरीवाल ने भागवत से 2 सवाल पूछे हैं। केजरीवाल ने चिट्ठी में मोहन भागवत से पूछा कि बीजेपी ने पिछले दिनों में जो गलत किया, क्या RSS उसका समर्थन करती है? तो भारतीय जनता पार्टी ने जवाबी हमला अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर ही दिया है। दरअसल दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार पैसे बांटने का मामला सामने आया है। बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहा है कि वो खुलेआम 1,000 रुपए महिलाओं को बांट रहे हैं, जो कि चुनाव नियमों का उल्लंघन है। तो इसी पर अरविंद केजरीवाल ने RSS से सवाल पूछा और कहा है कि क्या इस बीजेपी के कदम से आप राजी हैं, आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं? अब देखना होगा कि RSS पर क्या जवाब देता है। एक और बड़ी खबर सामने दोस्तों यहां पर आ रही है। मोहम्मद कैफ के संगम में डुबकी लगाने पर सियासी हलचल तेज। अब स्वामी रविंद्र पुरी ने दी प्रतिक्रिया। जिस तरीके से महाकुंभ संगम के अंदर जो है मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगाया गया था, जिसको लेकर के काफी विवाद हुआ, इसको लेकर के अब महाकुंभ की तरफ से स्वामी रविंद्र पुरी की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन की तैयारियों के बीच पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने संगम में तैराकी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उनका बेटा भी उनके साथ देखा जा सकता है। मोहम्मद कैफ के महाकुंभ शुरू होने से पहले संगम में लगाई डुबकी पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष स्वामी रविंद्र पुरी की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा है कि हर गैर हिंदू को इसे फॉलो करना चाहिए। स्वामी रविंद्र पुरी ने मोहम्मद कैफ के वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मोहम्मद कैफ कोई गैर हिंदू नहीं है, वो भारत के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और हमारा गौरव है। मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे गैर हिंदू हैं, मोहम्मद कैफ की तरह प्रयागराज आएँ, स्नान करें और भाईचारा बनाए रखें। हमारा कोई हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं है, हम एक हो जाएंगे। सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई प्रयागराज में आए, हमें अपना माने, हम आपको अपना मानेंगे, हम सब एक है। ये कहते हुए कहीं ना कहीं उन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है जो लगातार देश में हिंदू मुस्लिम करके अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। एक और बड़ी खबर आ रही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर आज असदुद्दीन ओवैसी की याचिका पर पूजा स्थल कानून को लेकर के सुनवाई होने वाली है। ये सुनवाई कब शुरू होगी इसको लेकर के अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन दोस्तों आज पूजा स्थल जो कानून है उसको लेकर के सुनवाई होगी। जैसे ही कोई फैसला आएगा हम आपको इसके बारे में अपडेट देंगे। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। हमास को बड़ी कामयाबी मिल गई है। खबर ये सामने आ रही है कि हमास ने एक और इजरायली सेना के जो है ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया है और इस ड्रोन से अब यहूदी क्षेत्रों के ऊपर हमास ने कार्रवाई शुरू कर दी है। यानी कि इजराइल के ही हथियार कब्जाने के बाद हमास उन्हीं का इस्तेमाल करके इजरायली सेना को, इजरायली लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। इस पर आपकी अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।